जय गुरु जी जय नित्य। कैसे हैं आप लोग। सभी अच्छे हैं। सर हम लोग बढ़िया है सर। आप बताइए सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोग बढ़िया हैं तो हम तो बहुत अच्छे हैं। सर अच्छा ही हम्म? रहना चाहिए सर। ठीक ठीक। और बताइए क्या कैसे कहाँ से शुरू करना है। जी जय गुरु जी जय न्यू थेरेपी सर। आज होस्ट करने का अवसर जिन हमें मिला है, चिन्मय कुमार देव। बिल्कुल जिन्मय जी, तो बधाई आज हो। का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू कर लेते हैं। बिल्कुल हैंड रेज करा के क्वेश्चन लीजिए। जी जी, जिनको भी क्वेश्चन कुछ है कृपया अपना हाथ रेज करें। जिनके जिनके पास भी क्वेश्चन है हैंड रेज करें। जी, बिक्कू कुमार आए सर। बिक्कू कुमार अनम्यूट कीजिए। बताइए और वीडियो पे आएंगे सब लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वीडियो पे हाँ आएंगे वीडियो। सर। जी जी सर, मैं वीडियो पा रहा हूँ सर। सर मेरे पास एक सर मैं पेशेंट को देख रहा हूँ सर। वो सर सीपी चाइल्ड उसका केस है। और सर उसमें सर जो मैंने उसका हिस्ट्री जो लिया है तो उनका जो केस जो आया है कि जब सर बच्चा का जन्म हुआ था तो उस समय सर उन्होंने सर हम्म। रोया रोया नहीं था। उम्र बच्चे का कितना है अभी। हाँ सर, उम्र सर अभी उसका 17 है सर, 17 साल। ओके। कंप्लेन क्या हाँ जी क्या है। सर। हाँ सर, उसमें सर अभी दिक्कत क्या आ रही है कि उसके सर ये पूरा पैर हाथ सर अकड़नपन आ गया है। हम्म। सर सॉरी, मैं थोड़ा सा डिटेल्स निकाल रहा था, उनका कार्ड में निकाल रहा हूँ। तो अभी ठीक है। सर उस कंप्लेन बच्चे में कंप्लेन सर। अभी। हाँ। हाँ हाँ सर, उस बच्चे में सर दिक्कत ये है कि अभी सर उसका पूरा उठना बैठना सब कुछ बंद हो गया है। उसका बॉडी में बहुत ज्यादा अकड़नपन है सर। और जन्म के बाद उठना बैठना था क्या। नहीं सर, उस समय भी नहीं था। जन्म के ओके। बाद सर उनका जो ये ट्रीटमेंट चल रहा था हम्म। मेडिसिन का, एलोपैथी में। तो हम्म। वहां हम्म। पे से सर उसको फिर न्यू दिल्ली सर एम्स में सर रेफर किया गया। ये जो बच्चा का जो सर जन्म हुआ था यहाँ पे यानी इनका सर शुरू प्राइवेट। से अभी तक। हाँ, शुरू से अभी हाँ जी तक हाँ जी। केवल उसका सिचुएशन बताइए कि बच्चे का क्या सिचुएशन कैसे कैसे गड़बड़ हुआ सो। हाँ सर, उसमें ये जब मैंने उसकी हिस्ट्री उसके माँ से मैंने लिया तो हम्म। उनकी माँ माँ सर बताए कि जब ये बच्चा 2 अढ़ाई महीने का था तो हम्म। एक बार उनको सर ब्लीडिंग हुआ था सर। ठीक है। उसके बाद हाँ जी ठीक है, बच्चे उसके का बाद नॉर्मल सर नॉर्मल से नॉर्मल जन्म हुआ है या पेट फूल के। नॉर्मल हुआ। नॉर्मल सी नॉर्मल हुआ सेक्शन बच्चा। सी सेक्शन करके नहीं ना हुआ है। नहीं 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 सर, इनके बच्चे 3 बच्चे उल्टे हैं तो नहीं सर, थे। तीनों बच्चे। नहीं सर, नहीं सर, बच्चे सीधे थे। सर ये हाँ सर, जो भी आपने जैसे बताया कि बच्चे उल्टे, थोड़ा सर कंडीशन उसका उल्टा पुल्टा ही होंगे। तो हम्म। इन इन बच्चा का जो जन्म हुआ सर, ये सर ये यहीं पे थे आसपास में, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो हम्म। उस समय सर काफी डॉक्टर ने पूछ पूछ वगैरह करके सर उस तरीके से बच्चे को उन्होंने निकाला था। यानी काफी काफी मशक्कत के बाद बच्चे का डिलीवरी बिल्कुल कराया गया था। बिल्कुल। नॉर्मल हाँ नॉर्मल हाँ, ठीक है। नॉर्मल वेरी गुड। नॉर्मल राइट। वेरी गुड। ठीक है। हाँ लेकिन उस जब वो बच्चा जब सर जन्म लिया तो उस समय रोया नहीं था। और ये केस सर उस हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो फिर किसी सीनियर डॉक्टर के पास उन्होंने सर भेज दिया। ठीक है। ठीक है, जब वहां पे सर एक जगह से फिर दूसरे जगह हॉस्पिटल में आया तो उन्होंने सर 3 से 4 दिन के लिए सर उसको ऑक्सीजन पे रखा और सर शीशे में उसको पैक करके रखा उस बच्चे को। हम्म। ठीक है, उसके उसके बाद सर थोड़ा बहुत रोया था। उसके बाद सर रोना धोना थोड़ा सा हुआ था इनका। ठीक ठीक है। है। बाद उस में। हाँ 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 बिल्कुल सर, वहां से जब आया दूसरे हॉस्पिटल में इसका रोना धोना हुआ था। उसके हम्म। बाद से ही सर ये सर जब
तो 3 साल का हो गया तो वैसा कुछ इनका फिजिकल मूवमेंट वैसा नहीं आने लगा। ठीक है। उसके बाद सर फिर उन्होंने कई डॉक्टरों से जाकर के मिला। फिर उनको सर किसी डॉक्टर ने बोला कि आप एम्स में चले जाओ। हम्म। तो एम्स में कोई किसी रेफरेंस के जरिए ही सर नंबर वगैरह आता है सर, जो भी है। ठीक तो वहां ठीक है, पर ठीक है, बढ़ते रहिए, तेजी में हाँ बढ़िए। हाँ हाँ, ठीक है सर। जब वहां पे सर नंबर आया तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। आप इनको जो हम्म। भी कराना है थेरेपी वगैरह आप इसको करवाइए। वेरी गुड। तो सर, हाँ सर, अभी जो इसका सर थेरेपी होता है 15 दिन में एक दिन होता है सर, गवर्नमेंट की ओर से कहीं इसका सर ये लगता है, कोई कैंप वगैरह लगता है आई थिंक, है ना। तो ठीक है। वहां पर सर 100 बच्चे का समूह वगैरह होता है, तो 15 दिन में एक दिन इसका नंबर वगैरह आता है। तो वहां से इनका सर ये सेशन वगैरह होता है थेरेपी का सर। तो अभी हम्म। सर इस बच्चा को सर मैंने 2 सप्ताह पहले सर इसको ये मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है। हाँ सर, इसका केस केस सर यही है। क्या दे रहे हैं अभी आप? सर मैंने इनको सर 5-15-5, हम्म। और सर नॉर्मल अजय नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद सर ये मैंने डाला था 12 लेवर 6 एडीआर। सर ये बा 12 लेवर 6 एडीआर, फिर माइल्ड न्यूट्रल। हम्म। हाँ बस सर यही चीजें हमने सर डाला था। लास्ट में 6 गैस आई, क्योंकि इस बच्चे का सर 6-7 साल के जब ये थे तो सर इनका हम्म। मुंह से सर बार बार सलाइवा वो निकल रहा था। ठीक है। तो लेकिन अब वो सर सलाइवा जो भी थेरेपी होने के बाद वो पूरा बंद हो गया, अब नहीं इसका निकलता। और बच्चा का जो यानी अभी कंडीशन है, अगर न्यूरोथेरेपी के बाद सैलवा बंद हुए हैं या पहले सैलवा बंद हो गए थे? नहीं, न्यूरोथेरेपी के पहले से सलाइवा इसका बंद हुआ है। अच्छा। बच्चे हाँ कैसे जी हैं? सर। दुबले पतले सूखे से हैं हाँ, बच्चे? पूरा पूरा सूखा था सर, मतलब बहुत वीक है सर इनके। अभी करेंट का सीबीसी रिपोर्ट वगैरह कुछ? सर अभी तो वैसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। इनके पेरेंट्स से मैंने बात भी किया तो बोला नहीं अभी कोई वैसा है भी तो कहीं रखा गया, शायद वो मिल नहीं रहा वो। ठीक है, आप ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ सर। इसमें इसमें आप 60 TF गॉल लीवर ऐड कीजिए। एपिलेप्सी फिट्स वगैरह तो नहीं आता था ना बच्चे को? सर नहीं 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 सर, फीस वगैरह नहीं आता। मोशन वगैरह का क्या पोजीशन है अब? मोशन मोशन वगैरह तो सर इसके माँ से मैं पूछता हूँ तो वो खुद बोलती है कि नहीं, मोशन वगैरह तो 1-2 बार होता है, लेकिन वो सही होता है, भूख भी लगता है इनको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन तो एक रोटी तो में एक एक रोटी से ज्यादा नहीं खा पाते हैं सर ये। ठीक है, तो एक तो आपको इंजरी ट्रीटमेंट भी देना है। ओके सर, 60 TF इन, गॉल लिवर, ठीक सर। हाँ हाँ, इंजरी ठीक। पूरा ही देना है। लेकिन ओके ठीक है सर। थाइमस चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ठीक है। राइट ओबरी का हार्डपन या दर्द, ठीक है, ठीक है। और एस्प्लिन हाँ हाँ वगैरह का ठीक दर्द है। वगैरह देख लीजिएगा। तो हो सकता है एस्प्लिन में अगर हो तो आपको वायरल भी उससे हम्म। पेशेंटों में दिया जाता है और अच्छा काम करता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरा हाँ, लास्ट फोलिक ब्लैक न्यूजिन वगैरह तो चलेगा ही चलेगा। तो धीरे धीरे इन बिल्कुल ट्रीटमेंटों को सर। ही देके बहुत अच्छा रिकवर कर सकते हैं। अच्छा सर, इनका जो मैंने सर ये डायग्नोस जो मैंने किया था, पेन काफी ज्यादा था, इनका बॉडी पूरा सर एकदम स्टिफ जैसा होता है पेट सर। गैस ओनली ये स्टार्टिंग में कोई भी बहुत ट्रीटमेंट देने टाइट था। को 5-15-5 दे रहे हैं ना, तो गैस ओनली गैस बिल्कुल सर। दीजिए अगर प्रॉपर स्टूल है तो। वैसे तो ठीक एस्प्लिन है, ठीक लीवर है। को देख लीजिएगा, इनलार्जमेंट अगर लगे तो गैस ओनली नहीं भी देने से काम चलेगा। राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक है सर, हम्म। ठीक है सर, मैं अपडेट करता लंबाई वगैरह तो हूँ। ठीक। बच्चे का ठीक ठाक होंगे उम्र के हिसाब से? हाँ सर, लंबाई वगैरह है, बट सर ये दोनों इसका पैर ना सर इस तरीके से जकड़ा हुआ रहता है इसका, जैसे एब्डोमेन एरिया में सर पूरा चिपका हुआ रहता है पैर इसका। हाँ हाँ, वो तो एब्डोमेन की वो तो है। हाँ, तो और हाथ भी दोनों इस तरीके से जाते हैं इनके, इस तरीके से आप ये जो पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं टाइट बहुत है। अच्छा दे रहे आप जो दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दीजिए। 60 TF ऐड कीजिए। ठीक है, और ठीक। लास्ट लास्ट में ठीक। 12 मेडुला 2 मेडुला
फिर 12-8 2 मेडुला, फिर 20-12-8 2 मेडुला। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी ये चारों मेडुला कुछ दिन तक धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते चारों मेडुला सेट कर दीजिए लास्ट के लिए। ठीक है सर, कंटिन्यू रखता इस हूँ। तरह से ही ये दीजिए, हाँ अच्छा रहेगा वो। ठीक। समय काफी लगेगा लेकिन ठीक, ठीक होगा, बहुत अच्छा रिकवरी आएगा उसमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, स्टार्ट करता हूँ सर। ठीक है जी, ओके। ठीक है, जय गुरु जी, जय निर्विघ्न। जय गुरु जी, जय नेड़ोथेरेपी। जी। नेक्स्ट है हाँ जी, अश्विनी तिवारी जी। चिन्मय जी। अश्विनी हाँ तिवारी जी नेक्स्ट है, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, अश्विनी अश्विनी। जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी अश्विनी जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरा एक सवाल चिन्मय था। चिन्मय जी, इनके साथ अश्विनी जी के साथ तो अजीबो गरीब घटनाएं घट गया। आपको पता है कि नहीं पता है, बेचारे को तो पता नहीं है सर। नहीं पता है। तो इनके 11 के बदला में 11 के बाद 2 जीरो के बदले में 3 जीरो इन्होंने डाल के भेज दिया था। वाह। तो इसके लिए ताली बजाइए। धीरे धीरे रिकवरी कुछ किए हैं, इनका दिए हैं जी जी। अभी, और लेकिन ट्रस्ट वाले में इनको हम डायरेक्ट रिटर्न कर नहीं सकते, हाँ। इसलिए पर्सनल पर्सनल जो कुछ से हो रहा है हुआ उसी में से इनको रिटर्न कर रहे हैं। यही तो हुआ है, गुरु जी की कृपा इन पे। यानी 11 पे डबल जीरो के बदले इतने खुश थे कि ट्रिपल जीरो दे दिए ये। हाँ अश्विनी जी आप आइए, आपके दुखरे के बारे में लोगों को अवगत करा दिए हैं, कराना उचित समझे हैं। ठीक है अश्विनी जी, बताइए क्वेश्चन। सर मेरा एक सवाल था कि सर जैसे पेट में जो हमारी म्यूकस लेयर होती है, अगर वो हमारी खत्म हो जाए तो उसको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? रिजेनरेट तो जब सिस्टम के डाइजेस्टिव प्रॉपर करेंगे, इंजुरी और B12 देके। यानी वो म्यूकस मेम्ब्रेन घोर HCl के कारण डैमेज होता है। जो खाना खा लिए HCl बने, और खाना पचने के बाद भी जो HCl का गाढ़ापन है वो गाढ़ा होते ही रहा, और खाना पच गया, उसको काम मिला नहीं। तो गुरुजी बोले थे ना कि ये एसिड जो है, एसिड ये एसिड जब घोर हो जाएगा तो दीवार को भी गलाने लग जाता है, इसलिए कि ये इसका पीएच जब ज्यादा हो जाएगा तो लैट्रिन के जो साफ करने के लिए एसिड होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक एसिड बन जाते हैं वो, और ऐसे में हमारे वाल को ही गलने लग जाते हैं। जो आप बोले म्यूकस मेम्ब्रेन का खत्म होना, उसके कंडीशन में यही है। ठीक है, तो उसको इंजुरी और B12 से रिपेयर किया जा सकता है, और किया जाता है लास्ट में B12। इसमें सर बीटा प्लस ग्लूकोज डाइजेशन का ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं कीजिएगा कोई भी फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा क्या बॉडी? सर उसका पेट सही है, उसकी आंतें सही हैं, सब कुछ सर उसका क्लियर है सर, कैसे मोशन सही बिल्कुल। होगा? ये तो रोड छाप बातें आप कर रहे हैं, ये न्यूरोथेरेपिस्ट का लैंग्वेज नहीं हो सकता। सर उसने न्यूरो क्या है ना कि वामन बस्ती वो जो आयुर्वेद की पंचकर्म क्रिया होती है सर, उसमें वो उसने कुछ सारी नहीं उसे, क्रियाएं करा ली है सर। नो नो नो, कुछ भी करा लिया तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों नहीं बन गया उसका? सवाल तो यहाँ है ना, डाइजेस्टिव प्रॉपर जब हो जाए, उसका डाइजेस्टिव जब प्रॉपर रहे तो ऑटोमेटिक हीलिंग पावर शरीर का हमारा इतना कमजोर नहीं होता कि फिर उसको अदर चीजों की और अदर जगहों पे कुछ खोजना पड़े। इसलिए ये क्वेश्चन वहीं पे खारिज हो गया कि डाइजेस्टिव प्रॉपर है और फलना बीमारी है। नो, डाइजेस्टिव प्रॉपर है तो कोई बीमारी नहीं है। फिर समझेंगे कि डाइजेस्टिव प्रॉपर है। हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट की नजरों से बात करें ना, गुरुजी के बिल्कुल जो सर। लिखे हुए गुरुजी के जो लिखे हुए सिद्धांत हैं उससे अलग हम लोग कुछ भी चर्चा कैसे कर सकते हैं, और किसी भी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? संभव है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम्म? सही बोले। हाँ हाँ, इसलिए एकदम ब्लाइंड हो जाइए। वो कुछ भी बात बना रहा हो ना, वो बतंगड़ा है, उसकी बातों में मत पड़िए। सीधे बोलिए कि भैया आपके डाइजेस्टिव के थ्रू ही सब कुछ होने वाले हैं। शरीर हमारे हरि ने जो बनाया है वो थ्रू डाइजेस्टिव ही चलता है, और गड़बड़ होने पे भी डाइजेस्टिव को ही अप टू डेट करके हम लोग नेचुरल और प्राकृतिक बॉडी को फिर से बना सकते हैं, और फिर से आपके शरीर में ऑटोमेटिक पंच तत्व के विस्तार होंगे,
और पंच तत्व के विस्तार अगर प्रॉपरली हो किसी के बॉडी में, तो वो बीमार कैसे होगा, कोई भी बीमारी कैसे रह जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक। बिल्कुल सर। ओके। ओके सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नेक्स्ट है सर शिव भूषण जी। अनम्यूट कीजिए शिव भूषण जी। हाँ जी, शिवभूषण जी। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी, सर जो अपना बताइए। पेशेंट नहीं था, सर पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। जो अपना हम्म। पेशेंट था ना सर, जितना पहलवान, हाँ हाँ सर उसके पहले जो दोनों पैर थे ना, हाँ। मैंने बताया था कि उनकी जो मोटर नर्व थी, वो अपने आप हम्म पैर ऊपर नीचे फेंकते थे। वो अब तो थे उनके वो कंडीशन पैर उनके। फेंकने बिल्कुल बंद हो गए हैं। अरे वाह। अब उनमें बस ये है सर, थोड़ा ना कॉन्स्टिपेशन वाला हिसाब किताब। सर मैंने पूरा जोर लगा लिया, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं हट रहा उनका। लेकिन जो उनका सेंसर वाली कहानी थी ना, मतलब पहले उनके अगर हम जो टॉय फिंगर भी दिया करते थे, तो टॉय हम्म फिंगर देने पे भी आप ये मान लो कि बंदे, मतलब दूसरे बंदे को ना उसके उनके पैर पकड़ने पड़ते थे। हाँ। लेकिन अब दोनों पैर एकदम फ्री हो चुके हैं, कुछ कोई ज्यादा इतनी हलचल नहीं होती है। अगर मैं उनको बोलता ना अपने पैर उठाओ, तब थोड़ी कंपन आती है। अच्छा, अभी सेट क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराइए, मेमोरी में है नहीं। सर जो, जी जी, जो सर उनको जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सर, पहले तो अपना 5-15-5, वेरी गुड। 3 रमन। हम्म 3 रमन के बाद सर 2 पेन मेटाबॉलिक। हम्म फिर ये देने के बाद में सर 2 पेन मेटाबॉलिक देने के बाद में 1 पॉइंट WD × 6। सॉरी, 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6। थ्री। हाँ जी। और सिक्स फिर देते हैं, उसके सिक्स बाद देते हैं। 6 नहीं सर, 3, टू। हाँ 6 दे रहा सर मैं तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद सर एक बार सिंगल वाला किडनी क्लियर, हम्म और 3 वाला किडनी क्लियर, हम्म 1 पॉइंट गैल 1 पॉइंट लीवर × 6, ठीक है। और 6 गैस आई। ठीक है, बहुत अच्छा। टीएफ वगैरह। टॉय फिंगर तो सर अपना 60 टॉय फिंगर तो सर मतलब लास्ट में देता हूँ सर मैं ये। और ठीक है, 60 का बहुत देता हूँ अच्छा। सर मैं तो × 3 कर। मैं 60 टॉय फिंगर है ना, ये ×3 भी हम्म। ले जाता हूँ सर, ×4 भी ले जाता हूँ कई बार तो सर मैं ये। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, वो तो जो भी दे रहे हैं कोई नुकसान नहीं करेगा। और जी अब ये बताइए कि ट्रीटमेंट कितने दिन हो लिए उनके। सर, ट्रीटमेंट हो गया उनका 15-16 दिन हो गए सर। 15-16 दिन हो गए, तो बीच में अब न्यूट्रल एज नॉर्मल दे के देखिए ना, टू पेन हटा के, टू पेन मेटाबॉलिज्म हटा के, और जी न्यूट्रल जी। एज नॉर्मल दीजिए, न्यूट्रल एज नॉर्मल दीजिए, ताकि वो सर माइल्ड दूं सर एरो। या फुल न्यूट्रल दूं सर? माइल्ड माइल्ड नहीं, माइल्ड दीजिए। उसके बाद फिर फुल भी दीजिएगा, माइल्ड अगर अच्छे से काम कर जाए तो फुल भी दे हम्म। दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर लेकिन पहले फिर पहले नॉर्मल आ जाए, माइल्ड वाला। नॉर्मल। हाँ, 5-15 5 के बाद ठीक नॉर्मल है नहीं, सर। न्यूट्रल दीजिए, न्यूट्रल माइल्ड। हाँ नहीं सर, न्यूट्रल माइल्ड देने के बाद। अजय नॉर्मल। ठीक है सर। उसके बाद जो 60 टीएफ देते हैं वो 60 टीएफ जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है सर। और किडनी क्लियर अभी लेके चलिए, या ठीक किडनी है सर, क्लियर दोनों हटा ही। के देखिए, चूंकि चूंकि किडनी क्लियर जो देते हैं और उसमें जो राउंड एरो हम लोग देते हैं ना, जी जी। वो कभी कभी कब्जी कर देता है। तो अच्छा किडनी अच्छा। क्लियर बीच बीच में एक आध दिन के लिए हटा के देखिए, क्योंकि ठीक है कब्ज सर। तो बिल्कुल टूटना ही टूटना चाहिए अब। सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर कब्ज का क्या है। एक तो सर उसके वो भी है ना, शुगर भी है ना। हाँ हाँ। अगर शुगर वो सर बत्ती लगा के ना, जब किसी ने बता रखा होगा उसको, तो बत्ती के लगा के ना तब फ्रेश होता है। वैसे वही फ्रेश भी की नहीं हो आदत, पा धीरे रहा। धीरे हैबिट उसको चेंज करना पड़ेगा, आप पहले आप नॉर्मल ट्रीटमेंट पे लाइए उसको। ठीक है सर, मैं उनको ना कल अपना ये माइल्ड न्यूट्रल, मतलब 5-15-5, 3 रमन, माइल्ड हम्म न्यूट्रल, अजय नॉर्मल, और 60 टॉय फिंगर गोल एंड लीवर, हम्म। और लास्ट में फिर आपने दर्द करने के लिए बंद करता हूँ 6 कैसा है, 1 पॉइंट गैल 1 पॉइंट लीवर × 6। नहीं, आप तो अजय नॉर्मल में 6 कैसा ही दे ही रहे हैं ना। जी जी, दे रहा हूँ।
तो फिर एक्स्ट्रा क्यों देना है? 1 पारा दे दीजिए लास्ट में, लास्ट में 1 पारा। 1 पारा दीजिए। ठीक शुगर है पे सर, भी मैं ये काम करेगा और इधर पेट साफ करने में भी, वो करक जो मोशन होते हैं जिसके चलते उनको परेशानी हो रहे हैं, वो करक मोशन टूटेंगे, उनमें धीरे धीरे लूजपन आएगा तो शायद प्रॉपर हो। और वो सर बत्ती एक चीज सत्ती और। वाला कहानी उनको। हाँ हाँ, बोलिए। एक पेशेंट और है सर। हम्म सर उसके जो ऐसा हुआ था, उसके कभी दर्द हुआ था सर। हम्म तो शरीर में दर्द होने के बाद में, जैसे गांव वगैरह में तो मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं ना जी, तो हम्म। उसने मेडिकल स्टोर पर जाकर इंजेक्शन लगवा लिया। ओके। और जैसे इंजेक्शन लगवाया सर, इंजेक्शन लगते ही ना मुश्किल से 5 मिनट में ही बस बोल गया। उसकी टांग, लेफ्ट वाली टांग बिल्कुल सुन्न हो गई जी। ओके। अब सुन्न होने के बाद से उसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। पहले तो ऐसा हुआ था, उसका चलता था ना तो पैरों में दर्द हुआ हम्म। करता, खिंचाव आता था पूरा। अच्छा। अब सर उसका खिंचाव जो और दर्द था ना, वो तो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया सर। हम्म। अब लेकिन सर बस जो सुनपन है ना, वो सुनपन रहा हुआ है सर उसका। वो समझ में नहीं आ रहा उम्र क्या सुनपन है? कैसे। उम्र क्या उम्र है? 42। सर उम्र उसकी है 42 साल के आसपास। शुगर बीपी कुछ? सर शुगर तो उसका बहुत रहता है सर, 350 400 के आसपास ऐसे रहता है सर। शुगर का तो मैंने कई बार समझा लिया उसको। और सर एकदम सूखा सा है टेम्पल बिल्कुल मेटाबॉलिक बिल्कुल। और बीपी? सर बीपी बीपी तो ठीक रहता है उसका। तो शुगर के लिए आप सबसे पहले कीजिए क्या, टेम्पल मेटाबॉलिज्म और 6 गैस है उसको दीजिए, 3 दिन, 10 10। 3 डेज। ठीक है सर, 10 मेटाबॉलिक। और 6 गैस है, ठीक है सर। ये 3 दिन देके रिपोर्टिंग कीजिए। ठीक है। और सर उसकी जो पैरों में सुन्नपन आ रहा था, उसको क्या करूं? वो आप दीजिए ना, फिर आपको पता लग जाएगा। 5 15 5, 5 15 हाँ 5 आप शुरू में दे दीजिए, और लास्ट में 30 मिनट का भी इसमें यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो। या फिर 30 मिनट। 12 लीवर 6 ADR भी यूज कर सकते हैं, 30 मेडुला 6 ADR भी यूज कर सकते हैं, पहले या लास्ट में। बहुत सारे चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यही दीजिए, चाहे तो 5 15 5 मेडुला जी। देके 10 पेन मेटाबॉलिज्म 6 गैस आई, और लास्ट में 30 हम्म। मेडुला दीजिए। या फिर 5 15 5 12 लीवर 6 ADR दीजिए, या 8 ADR, जी। बीपी हाई नहीं है तो। और फिर हम्म। 10 पेन मेटाबॉलिज्म दे दीजिए। किसी भी तरह से ADR भी चलेगा और 30 मेडुला भी उसको चल सकता है। ठीक है नहीं सर, तो ये दे दो। 15, बीपी अगर का कोई होता नहीं तो 15 मेडुला ही दीजिए, रिस्क नहीं लेना तो 15 मेडुला इंटू 2 ADR, यानी इस तरह से, किसी भी तरह से आपको 15 हम्म। मेडुला यूज करना चाहिए, और ADR हम्म। भी यूज करना चाहिए, और 6 गैसाई एक्स्ट्रा देना चाहिए उनको। ठीक है सर, 6 का सही देता हूँ सर मैं। हाँ, ये तो दीजिए, सर बहुत उसका जो अच्छा कल रहेगा। ट्रीटमेंट, जो कल उनका ट्रीटमेंट दो, मैं यही कर देता हूँ। 5 15 5 हाँ फ्री रमन, 12 लीवर 8 ADR, और उसके बाद 10 पेन मेटाबॉलिक, हाँ। और 6 गैस आई, और लास्ट में 30 मेडुला इंटू 2 कर देता हूँ। हाँ, सर बहुत 30 अच्छा मेडुला रहेगा। लेफ्ट 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 साइड में दूं, या सर वो दोनों बोथ साइड कर दूं? दोनों 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 साइड में, लेफ्ट क्यों देना है? नहीं सर, बताते हैं ना सर, अपने लिखा हुआ था ना कि लेफ्ट साइड में खाली खोलने के लिए होता है, इसलिए कह रहा था सर। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, आप दीजिए। और थोड़ा सा लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन आप दे सकते हैं उनको, लेफ्ट हाँ विटामिन सर, ये तो मैं सर फॉर्मेशन। रेगुलर ले रहा हूँ। तो मैं वो सर उनको जो ये वाला स्टार्टिंग ट्रीटमेंट था ना। स्टार्टिंग में ही, उनको स्टार्टिंग में ही दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। कभी भी दीजिएगा तो स्टार्टिंग में ही दीजिएगा, ताकि वो कब्जी उनके जो है सीवियर ना हो, कब्जी का कोई समस्या ना हो। तो इस तरह के पेशेंट में अगर देना भी पड़े ना, जहाँ कब्जी है और जी देख रहे जी हैं कि ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, तो वैसे जी। को हम बीच में दे देंगे या पहले ही दे देंगे, ताकि फिर ठीक। आगे जाके वो मेंटेन भी हो जाए, कब्ज पे जी। ना जाए। ठीक है ठीक जी, है। ठीक। ठीक है जी, ओके। ठीक है, ठीक। ओके, ओके, थैंक यू। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जी नेक्स्ट हैं अशोक जी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं अशोक जी? जी सर, बढ़िया। आप बोलिए। कहीं गए हुए थे क्या? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, क्लासेस नहीं, और मतलब बीच बीच में पेशेंट के कारण वो क्लास मिस हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ।
जी सर, बताइए। एक पैरालिसिस का पेशेंट है जो पहले भी डिस्कस किया था। इस पे हम बेसिक पे काम किए थे बहुत दिनों से, लगभग 40 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है। पैर में तो 1% भी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, मतलब राइट इनफेक्ट आया, सो लेफ्ट साइड की बॉडी अफेक्टेड है इनकी। तो चलने में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा अभी तक। तो मैं तो ऐसे ही हम्म। पहले तो पेमेंट लेके ट्रीटमेंट दिया था, अभी फ्री में ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो वो रिकवरी नहीं दिख रहे हैं ना। तो हमने बोला कि मैं फ्री में ट्रीटमेंट दे दूंगा, जब रिकवरी दिखेगा तो फिर आप आगे बढ़ना करके अभी तो फ्री में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उनका। सो पहला उनका हम्म। अल्कोहल की भी हिस्ट्री है, अल्कोहल ज्यादा पीता था और बार बार गिरने की भी हिस्ट्री है। सो इसमें अच्छा, हम तो ये 2 पैन ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट अब तक क्या क्या दिए, सो थोड़ा सा जी रिमाइंड जी, कराइए। वही नॉर्मल अजय नॉर्मल पे भी काम किया हमने, 2 पैन भी दिया, लिवर भी दिया, और मल्टी एप्रिन भी कुछ दिनों के बाद बीच बीच में दिए थे 3-4 बार, और एम एप्रिन का भी यूज किया हुआ है, पी हेप्रिन एक का बार भी यूज ट्रीटमेंट किया हुआ है। एक बार ट्रीटमेंट फिर से यूज कीजिए, थोड़ा सा ध्यान बुजुर्ग भाई साहब पे चला गया था। हाँ, ट्रीटमेंट एक बार फिर से बताइए। वही बेसिक ट्रीटमेंट होता है ना, जो नॉर्मल अजय नॉर्मल हो, 2 पैन हो, 62 पैन 1 पॉइंट WD हो, 60 TF लीवर WD, मल्टी हेपरिन भी 1 2 3 बार दिया हुआ है, और एम हेपरिन भी यूज किया हुआ है, और पी हम्म। हेपरिन और लिवर पे भी काम किया था, लेकिन पैरों में अभी तक इफेक्ट नहीं आया। न्यूजीन्स भी दिया था बहुत बार, लेकिन अभी तक हम्म। कुछ चलने में 1% भी कुछ रिकवरी नहीं, पैर नहीं उठ रहा है अभी भी उनका। तो अभी क्या हम्म। कर सकते इसमें। उम्र उम्र क्या है? उम्र है 66 है। 66। हाँ, बॉडी डायबिटिक का है, बॉडी बीपी नहीं है। डायबिटिक डायबिटिक हम्म। हैं। और बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है? बॉडी नॉर्मल है, पतला ही, ठीक सर है, ज्यादा पतला भी नहीं है, पतला ही है थोड़ा तो। ज्यादा पतला नहीं है बट पतले हैं। हाँ जी। मोशन? मोशन कॉन्स्टिपेशन होता है, पहले सीवियर था, अभी फिर भी कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा रिकवरी मिल जाए अभी। 2-3 दिन में तो एक बार, पहला तो 1 वीक तक नहीं होता था, अभी 1-2 दिन में हो जाता है मोशन। ओ, तो पहले तो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। जी। पहले तो मोशन पे जाना पड़ेगा, किसी भी, देखिए सबके लिए है ये। हम्म। कभी भी कोई भी किस पेशेंट हम देखने जाएं तो एक नंबर काम रहेगा, चाहे जिस तरह से भी हो, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करें। और ये काम पहला हमारा, मतलब युद्ध स्तरीय कार्य रहेगा। जब तक कॉन्स्टिपेशन को खत्म नहीं करेंगे और फिर वहां पे जैसे जैसे रिपेयरिंग नहीं होगा, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई भी पॉजिटिव गति का विस्तार नहीं हो सकता। जी। तो इसके लिए आप सारे ही बहुत सारे फॉर्मूलाओं को हटा के और सीधे आप बेसिक पे चले आइए। 5 15 5, 12 लीवर, 6 ADR, 6 गैसाई, नॉर्मल अजय नॉर्मल, 2 पैन × 6, 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर × 6, 1 पारा। जी। ठीक है। जी। बस इतना ही देके सारे कंडीशनों का मुआयना करते हुए, और इसी पे बढ़े। हमें उम्मीद है कि गुरु जी की कृपा से उनका कब्जी टूटेगा, और कब्जी टूटा ना, चमत्कारिक रिजल्ट आपको जितना चीज दे दिए हुए हैं, सब कहीं ना कहीं घात लगाए बैठा होगा कि मौका मिले तो हम अटैक करें। इतने जी। पॉजिटिव एनर्जी अटैक कर जाएंगे ना, जैसे ही उनका मोशन क्लियर हुआ, कि फिर सबको जी। आश्चर्य हो जाएगा। अच्छा। ठीक। ठीक है। जी। सर दीजिए फिर अगर जैसा होगा पर वैसा बुरा ना बताइए। मानो सर, मैं बीच में डिस्टर्ब करूं सर? बिल्कुल, डिस्टर्ब क्यों करना है, मदद करना है भाई। जी आप सर, जो भी जैसे कहेंगे इनके जो मदद के लिए पेशेंट है ना। बोलेंगे। हाँ जी। जी जी। सर जो बता रहे हैं ना कि इनका पैरालाइज पेशेंट है, हाथों पे थोड़ा वर्क हो रहा है बट पैरों पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ। तो सर उसके लिए जैसे मैं आपको, पैरों पे ना सर कुछ नर्व है, हम्म। उस नर्व को प्रेस करने के बाद में सर फर्स्ट डे के अंदर ही पेशेंट के अंदर में ज्यादा नहीं वो ये कहेगा कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
तो सर उसके लिए ना मैं आपको बताऊं सर, जैसे अपने पैर हैं, हम्म। सर अपने पैरों पे यहाँ से ये नर्व निकल रही है सर, ये वाली है। हाँ हाँ। तो सर इन नर्व एक वीडियो बना के, आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए। के, तो हेलो। सर इन नर्व पे ना पूरे अंगूठे अच्छी तरीके, जी जी सर। एक वीडियो बना के अभी आप ग्रुप में डाल दीजिए। हेलो। एक वीडियो बना के और ग्रुप में ठीक है डाल सर, मैं दीजिए। एक वीडियो बना के ना सर इसकी ग्रुप में। और जरूरत हुआ तो अशोक जी आपसे बात भी ठीक है सर, करेंगे ठीक फोन। है सर, ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। ना, वो नर्व जो आप बता रहे हैं कुछ तो समझ में आ रहा ठीक है, है सर। क्योंकि वो जहाँ पे आप मिडिल वाले बता रहे हैं ना, जी जी मिडिल जी वाले एरिया में। जी 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 सर, जी सर, जी सर। यानी वो जो स्पॉट दिखलाए हैं उसके मिडिल वाले एरिया में बता रहे हैं ना। हाँ जी सर, हाँ जी, मिडिल वाले में बता रहा हूँ सर। ओके, समझ में आ गया। आप एक वीडियो बना के दीजिए आवाज इनको, आ रही और है सर? जरूरत होगी। हाँ, आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए, और जरूरत होगा तो फिर आपसे ये फोन से भी बात कर लेंगे। और इस वीडियो के और फोन से बात होने के बाद थोड़ा समय निकाल के इस पे हम स्पीच रिकॉर्डिंग डाल देंगे कि ये कौन सा नर्व है और कैसे वो काम करता है। ये भी गुरुजी का ही, न्यूरोथेरेपी का ही नर्व है। आप चाहे जो भी नाम जी जी। रख लें, लेकिन वो कहाँ से रिलेशन रखता है ये हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है सर, जी ठीक है। जी सर, और कुछ जनरल एक वीडियो क्वेश्चन है बना के डाल। हाँ। जी सर, सर। ठीक। कभी हम टू पेन के बाद टीएफ देते हैं, कहीं टीएफ के बाद टू पेन देते हैं, इसमें क्या लॉजिक है सर? कब टू पेन के बाद टीएफ आता है, कब टीएफ के बाद टू पेन आता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, टीएफ के बाद टू पेन तो मैक्सिमम जगहों पे होता है। हम्म। और टीएफ के टू पेन के पहले टीएफ तो बहुत कम जगहों पे आता होगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से कभी कभी होता है। इसमें कोई खास नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और सर इसमें कोई। एल्कल एक जी, आपने एक एल्कलिन फास्फेट का वो पेशेंट के बारे में आपने बोला था कि जिसका मोशन लूज आता है, उसके लिए तो आपने मतलब एल्कलिन फास्फेट के लिए आपने बोला था कि 1.6 एंडिंग इंटू में दे दो सिक्स। करके एक हाँ, पेशेंट ये को बहुत आपने खतरनाक रिफर है। किया था। आप कुछ जी जी। कहना चाह रहे हैं? एक मिनट अशोक जी, क्या जी क्या झोल होता है? अभी क्वाइल से काम चला लीजिए ना, मॉर्निंग में लीजिएगा। क्वाइल जला लीजिए, अभी इस समय नहीं मिलेगा अब आपको। ठीक है। हाँ, तो क्या बोले तो जी वन सर, जब पॉइंट किसी को फिट गैस या ओनली लूज इंटू मोशन। सिक्स आपने, हाँ, हाँ, वो एल्कलिन फास्फेट वाले पेशेंट को आपने एक बोला था कि 1.6 एंडिंग में देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है पेशेंट कॉन्स्टिपेशन वाला होता है, एक लूज मोशन वाला होता है। तो इन दोनों में क्या चेंज करना है कि दोनों दोनों पेशेंट है हमारे पास, एक देखिए, कॉन्स्टिपेशन वाला है, एक लूज मोशन वाला है, दोनों का एल्कलिन कॉन्स्टिपेशन फास्फेट बढ़ा वाले हुआ में है। जी। कॉन्स्टिपेशन वाले में कॉन्स्टिपेशन वाले में अल्कलाइन फॉस्फेट बहुत ही रियर देखा गया है। तो वैसे में हमको गैस ओनली गैस आई दोनों ही यूज करना चाहिए। और पॉइंट गैस ओनली इंटू सिक्स कब्जी वाले को तो कम से कम नहीं देना चाहिए। उसमें गैस हम्म। ओनली गैस आई दोनों देना चाहिए, और पॉइंट गैस ओनली इंटू सिक्स नहीं देना चाहिए। अच्छा। सीवियर हार्टपन है, मोशन लूज है, फिट्स आ रहे हैं, जी। वैसे पेशेंटों में थोड़ा सा केमिकल लोचा, केमिकल टेस्ट करा के, और जब निश्चिंत हो जाए कि ये चीज है तभी देना चाहिए। वैसे जब नहीं तो कब्ज जहाँ, वैसे भी कब्ज अभी तक हम जो जहाँ तक देखे हैं कि सीपी चाइल्डों में ऐसा एक आध बार हुआ था, जो कब्ज भी है और अल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ है। बाद बाकी जनरल पेशेंटों में अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़े हुए कब्जी पेशेंट को हम नहीं देखे अभी तक। इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान देके और बारीकी से इसको यूज मतलब करना है। पैरालिसिस का एक पेशेंट है, दूसरा पेशेंट है, उसमें एल्कलाइन फास्फेट भी बढ़ा हुआ है 180 है, और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो उस केस में हम कैसे दें करके, उसको एंडिंग में दें या कुछ पहले भी दे सकते हैं?
अल्कलाइन फॉस्फेट कितने बढ़े हुए हैं? 180 है लगभग। और मोशन कब्ज है। हाँ, मोशन कब्ज रहता है। तो कब्जी रहता है, बीपी भी हाई रहता है। लो रहता है, लो बीपी। लो बीपी और जी अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ। जी जी, पैरालिसिस का पेशेंट है। बीपी आज कितना था? 80/60 था। कितना? 80/60। 80/60। जी जी। तो आप उसको टू पैरा दीजिए ना। बाद बाकी बेसिक के साथ टू पैरा ऐड कीजिए जब ऐसा है तो। अच्छा, ठीक है। अभी अल्कलाइन को थोड़ा सा ये रखिए, पैक में जी। रखिए, ठीक है ना। फिट्स वगैरह तो नहीं आता है ना? नहीं, फिट्स नहीं आते, झटके आते रहते हैं, बीपी भी। लेकिन टू पेन से झटके कम हुए हैं। हाँ, तो आप वो टू पेन तक रखिए। जो अभी जी बेसिक ट्रीटमेंट जो बताए थे वहां टू पेन तक रखिए। उसके जी बाद फिर टू पैरा दीजिए उसको। जी। पहले कुछ दिन वन पैरा दीजिए, कब्जी हम्म। तोड़िए वन पैरा से। उसके बाद टू पैरा देके बीपी को मेंटेन कीजिए। जी। जब मोशन क्लियर होने लगे तो फिर आप उसको ग्यासम ले मल्टीविटामिन लेते। वगैरह भी जी जी। मल्टीविटामिन वगैरह भी ऐड कीजिए, लेकिन पहले मोशन। फर्स्ट प्राथमिकता न्यूरोथेरेपिस्ट का फर्स्ट वर्क होना चाहिए, कब्जी जहां भी है चढ़ के कब्जी को तोड़े एनी हाउ। जी ठीक है। जी। हम्म। और सर, यूरिन का सेंसेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेम इसी पेशेंट का डिस्कस कर रहा हूँ। ये दूसरे जिसका अल्कलीन फास्फेट बढ़ा हुआ ना, उनको सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ था, C2 से C7 तक। ओहो। सो उनको तो अभी। ये कहिए ना, जी उसको 2.1 पॉइंट WD, टू पेन जो दे रहे हैं ना वहां पे 2.1 पॉइंट WD × 6 दीजिए। जी। सर्वाइकल ठीक। का प्रॉब्लम, जब यूरिन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर्वाइकल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और सर्वाइकल का प्रॉब्लम, यूरिन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो अल्कलाइन फॉस्फेट भी आपका सॉल्व हो गया। और लास्ट में वन अच्छा। पारा जो बोले, ये बहुत अच्छा, मतलब एक दिन आप दे करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे टू पेन पे बोले कि इंड करने के लिए, तो 2.1 पॉइंट WD × 6 देंगे। ठीक है। जी। और फिर वन पारा देंगे। ठीक जरूरत है। हो तो ऐसे पेशेंटों को सेम डे नहीं, उसी दिन से नहीं, लेकिन एक दो दिन के बाद से 60 गॉल लीवर जरूर दे देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आप यूरिन जी प्रॉपर करेंगे, उसी में जी। अल्कलाइन फॉस्फेट भी इसके डाउन हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत। ओके। जी। नेक्स्ट हैं जितेंद्र भाटिया जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, बोलिए। जय गुरु जी, जय गौरव थेरेपी। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ हाँ। कि कोई अगर शुगर का पेशेंट हो, मतलब कोई भी शुगर का पेशेंट, हाँ। तो उनको शुरुआती दौर में कैसे चलाना चाहिए? देखिए, शुरुआती दौर में शुगर का हो चाहे किसी भी तरह का हो, जी सर। अगर ज्यादा क्रिटिकल कोई और कंप्लेन नहीं है, केवल शुगर कंप्लेन है, जी सर। तो उनको भी हम बेसिक से ही लेके चलेंगे। ठीक है। और देखिए शुगर, दो चीज तो बहुत क्लियर है ना, दो चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर केवल हाई बीपी के लिए काम करना है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन और चिप्स की चीजों के साथ, केवल राइट विटामिन फॉर्मेशन अगर बेसिक के साथ हम दे रहे हैं तो डायरेक्ट बीपी के लिए काम करेगा, बहुत अच्छा। जी वैसे ही शुगर सर। के लिए अगर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन हम बेसिक के साथ ही अगर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या B12 देते हैं तो वो डायरेक्ट शुगर के लिए काम करता है। फिर तो हमारे पास टेन पेन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज है ही। जी लेकिन ये बी ट्वेल्व और न्यूजीन जो है ना, ये जी सर। ब्रह्मास्त्र है गुरु जी का, मतलब शुगर वाले पेशेंटों के लिए जी सर। ब्रह्मास्त्र के रूप में इसको यूज किया जाता है। और रिजल्ट भी जो देता है ब्रह्मास्त्र की तरह ही रिजल्ट रिजल्ट है इसका। जी सर। तो दो चीज हमेशा में दिमाग में रखना है कि अगर कहीं जी कोई सर। चैलेंजिंग मैटर आ जाए कि अब भी बीपी डाउन जी करके दिखाओ, तो आप बोल सकते जी हैं कि हम देखो कितना घट कमेगा, ये गारंटी नहीं लेंगे जी लेकिन कमेगा इस बात की गारंटी है, ये लो। बीपी हाई जी है, राइट विटामिन फॉर्मेशन केवल उसको देना शुरू कर दीजिए कुछ देर। और जी किसी को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है,
जी सर। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये नहीं बोल सकते कितना डाउन होगा, बट डाउन होगा ये मैं आपको अभी के अभी दिखा सकता हूँ। बिफोर, जी आफ्टर एंड बिफोर चेक करके भी उनको B12 केवल देके या राइट बी ट्रांसफॉर्मेशन केवल देके और उसी समय दिखा सकते हैं। जी कम सर। से कम 100 पेशेंटों पे ये प्रैक्टिकली मेरा अपना तजुर्बा है, गुरुजी के तजुर्बे की तो सत सत नमन है। जी कितने सर, को किए जब से होंगे सर गुरुजी को ही याद नहीं होगा। हाँ इस ग्रुप को जब से सर ऐड किया, मैंने ऐड हुआ मैं इसमें, तो मैंने सर ओनली ओनली मैं पेशेंटों में बस ये वायरल हिस्ट्री देखता हूँ, ये वायरल हिस्ट्री है या आइडिया हिस्ट्री, और आज तक कोई पेशेंट नहीं गया कि उसको रिजल्ट नहीं मिला। और ये ये सब गुरुजी सर की इस ग्रुप कृपा से है। जुड़ देखिए के हो क्या रहा है कि हो क्या रहा था अभी तक, चाहे अभी भी हो रहा है, कि हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जी समझेंगे सर। और आपको समझने भी नहीं देंगे। जी अरे ये जितेंद्र जी, इससे हम क्या समझने जाएं। और उसी थियोलॉजी पे अब तक लोग चला रहे थे, अब तक लोग अभी भी जो इस ग्रुप से, चाहे ऐसे ग्रुपों से जो अलग हैं, वो अभी भी उसी डार्क में जा रहे हैं। जी मैं सर। इस क्लास में या इससे पीछे उस ग्रुप में क्लास हुआ है, अभी हम चर्चा भी की इस चीजों पे, कि जी सर। लगभग 12-14 लोग इधर, इधर भी 12-14 लोग आए, अभी आए हैं इस 15 दिन महीने दिन के अंदर में। उसमें 12-14 लोग पुराने आए हैं जिनके पॉइंट्स बिल्कुल गलत हैं, और जब पॉइंट जैसे ही अपडेट कराए और उन्हीं को बोले कि अब ये ट्रीटमेंट आप दीजिए, आप क्वेश्चन किए थे ना कि ये ट्रीटमेंट दिए, रिजल्ट नहीं मिला, तो हाँ सर हमें अब आप इनको देके देखिए, थेरेपिस्ट को ही दिलवाते हैं। हाँ सर ये जी तो सर। चमत्कार हो गया, नहीं अब आप खुद लेके देखिए। हाँ सर ये तो गजब है, रिजल्ट कैसे नहीं आया ये अब समझ में आया। मतलब वो मैजिक होता तो सर, ये मैजिक। मैं तो सीबीसी देखता हूँ सर, और ज्यादा डायग्नोस नहीं, का प्रोसेस नहीं मैजिक समझ आता है ना। मैजिक 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 गुरुजी के न्यूरोथेरेपी में है ही, लेकिन गुरुजी के न्यूरोथेरेपी को हम गुरुजी वाला पॉइंट्स और गुरुजी वाला न्यूरोथेरेपी दें तब तो मैजिक हमको मिलेगा, पेशेंटों को मिलेगा ना। जी सर। हम अपना वाला मैजिक को ही बड़ा मैजिक समझ लें तो फिर कैसे वो मैजिक दिखाई देगा। जी सर। इसलिए भूल से भी गुरुजी के जो लॉजिक हैं, गुरुजी के जो सिद्धांत बनाए हुए सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी भाई बहन हमारे काम करेंगे, उनको फिर दाएं लेफ्ट या राइट देखने की जरूरत नहीं होगी, जी सर। सारे गिनने नहीं पड़ेंगे उनको। जी ये सर। पक्की बात। जी जी। नहीं सर, मान लो क्या है कि जब सीबीसी देखते हैं सर, उसमें मैं तो न्यूट्रोफिल और डब्ल्यूबीसी को देखता हूँ डायरेक्टली, और उसमें हाँ रिजल्ट मिलते हैं। मैंने खूब सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मान लो बहुत क्रिटिकल स्थिति में, और ओनली इज ओनली एडीआर और न्यूर पे रखा, तो वो सर रियल ऐसे रिजल्ट मिले कि यकीन ही नहीं होता कि हो कैसे रहा है। बिल्कुल। तो ये सब हम्म। पेशेंटों का फीडबैक, एक सब पेशेंटों का फीडबैक और अपना इस तरह के स्टेटमेंट की जरूरत है दुनिया वालों को, नहीं सही ताकि है सर, वो बिल्कुल। डर्रा जो बरसों से लोग चलाते आ रहे हैं, कमर दर्द और घुटने दर्द निकालने वाला थेरेपी के रूप में न्यूरोथेरेपी को भी लोग जान रहे थे, चाहे अभी भी इतने कोशिश के बाद भी ये थिंग खत्म नहीं हुआ है पब्लिक के दिमाग से कि ये जी सर। थेरेपी घुटने कमर दर्द निकालने वाले नहीं है, मनुष्य के सिस्टम को अप टू डेट करके पुनर् पुनर्न्यू शरीर को प्रदान करने का शस्त्र के रूप में एक वरदान है न्यूरोथेरेपी। जी सर। सर वो थोड़ा टाइम लूंगा, एक कल कोई मेरे पास पेशेंट आया था सर, वो हाँ क्या एजेड था, 70 अबव हाँ। था। तो उनका हम्म। सर जो लेफ्ट घुटना था ना, वो इतना मतलब एक साइड से चिपका हुआ था, और वो घसड़ घसड़ की आवाजें आ रही थी। मैंने हम्म। उनको सब जब डायग्नोस किया तो पाया कि उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। और जैसे हम्म। मैंने गुस्से को देखा तो मैं डायरेक्टली मैंने डायग्नोस किया उनके गोल को, तो गोल में हाँ, भयंकर दर्द आ रहा था। तो वाह। मैंने सर उसको 5-15-5, हम्म। 12 लीवर, वाह। 8 एडीआर, हम्म। बस इतना दे करके और उनको छोड़ दिया। आज जब सर हम्म। वो मेरे पास आए तो नहीं तो उसको घसट घसट की आवाजें थी और नहीं दर्द था। अब देख लीजिए गुरु जी की कृपा। इसलिए एमबीबीएस एमडी में वो एमबीबीएस एमडी बनना है जो झोला भर के दवा ना दे, 1 से 2 मेडिसिन लिख करके ही
और उनको रिलीज करें, और कल होकर के वो डॉक्टर को थैंक्स करने से उनका जी न भरे। जी सर। हमें मतलब गुरुजी इससे आपसे जुड़ के बहुत सर, मतलब ऐसा लगा जैसे वो एक, सारे मतलब ये। न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए न्यूरोथेरेपी जो ये अमृत कलश दिए हुए हैं, अमृत कलश जो प्रदान किए हैं, जिसके कारण हम लोग प्यार से, हमारे सीनियर्स लोग प्यार से धर्मवंतरी स्वरूप का जो उपाधि गुरु जी को दिए, कारण यही है। जी घंटे सर। भर रगड़ घसर करके खुद थक जाओ, पेशेंट को थका दो नहीं। जी सर। जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये जो अभी अभियान चल रहा है, स्वास्थ्य क्रांति अभियान, तो लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने वाले मौका भी मिलते हैं, तो हमसे चर्चा करते हैं कुछ फिजिकल पॉइंट का। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखिएगा आप लोग, कभी जी ख्वाब में सर। भी नहीं सोचिएगा कि विपिन जी के यहाँ हमको फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और फिजिकल पॉइंट्स देने के लिए भी आपको कभी कोई सलाह हम देंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो 10% फॉर्मूले को यूज करा के 10% फॉर्मूले को यूज करा के ही 11वें% पे जाने का मौका ना मिला, और ना किसी को मिल रहा है। जी अभी सर। 90% फॉर्मूला हमारे पास स्टोर में ऐसे ही पड़े हुए हैं, गुरु जी के जी दिए सर। हुए खजाने। नब्बे जी। परसेंट रियलिटी आप देखिए, आप जब से भी होंगे, नहीं सर, क्या मुझे सारे ज्यादा फॉर्मूले टाइम यूज नहीं हुए हुआ, हैं? बट मैंने वीडियो सारे देखे हैं आपके, ऑन से पूरे देख लिए मैंने, क्या जुड़ा हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मुझे ज्यादा बस टाइम वो नहीं हुआ, मैसेज फिर लगा भी तो इतना पूरा देखा मैंने। इतना तो जरूर देखे होइएगा कि बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले, और गुरु जी के सारे ही फॉर्मूले अब तक यूज नहीं कराए गए हैं इस ग्रुप में। और सर एसिडिटी, एसिडिटी है ना सर, ये तो मैंने खूब सारे ऐसे पेशेंट देखे जो फास्ट ट्रीटमेंट से एसिडिटी खत्म हो जाती, क्या पता मतलब उसमें तो वो एक जब तरह तक, का। वही तो बात है कि जब तक एसिडिटी खत्म नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी चीजों में कामयाब कैसे हो सकते हैं। एसिडिटी जी खत्म सर। होने का, एसिडिटी खत्म होना हिंदी इंडिकेशन है कि हमारे डाइजेस्टिव प्रॉपर हुए। और फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट, फर्स्ट अटैक जो ट्रीटमेंट हम पहला पॉइंट जो देते हैं, वो पहला पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक हमारा टोटल फोकस, टोटल पॉइंट ही डाइजेस्टिव के लिए है। जी सर। हम उनके उनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पे जी। हम सारा मेथड अपना बनाए हुए हैं, ताकि उनका क्वेश्चन न रहे, उनके क्वेश्चनों के आंसर के हिसाब से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पे चले हैं। लेकिन जी हमको सर। चलना चाहिए मानव मानव संरचना विज्ञान पे, मानव चिकित्सा विज्ञान पे हमको चलना है। जी सर। दोनों दो चीज है। और जी। मानव चिकित्सा विज्ञान कहें या मानव संरचना विज्ञान कहें, ये हमारा अपना है। जी। लेकिन हमारे अपने लैंग्वेज इतने खतरनाक है ना, कि ये अंग्रेज लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उनके जी। शब्दों में उनको समझाया जा रहा है। जी सर। जब वो अपने शब्द से वो लोग समझने लग जाएंगे, फिर हम अपना शब्द बताएंगे कि यही नहीं, अब हमारे शब्द से समझो इस बात को। जी सर। हाँ, तो अभी तो सर पार्टी शुरू हुई लास्ट है। में मैं ये बस एक मिनट सर, एक मेरा कोई मित्र है सर, उनकी हम्म। एज है 40 साल। हम्म। उनकी सर जो हिस्ट्री है वो वायरल है, उनकी WBC वो 6700 रहती है, और उनका न्यूट्रोफिल रहता है वो 55। उनको सर ओके। दिक्कत एक है कि हाई BP रहती है सर उनको, तो क्या है, मैंने उनको एक दो दिन ट्रीटमेंट तो दिए थे, बट मैं हम्म। उसमें ज्यादा, मैंने देखा सर से पूछ लेते। वायरल नहीं देना है, वायरल हिस्ट्री है भी तो आप रमन दीजिए, मैंने सर बट उनको वायरल पाँच नहीं। पंद्रह पाँच अजय नॉर्मल और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 यही दिया था सर। नहीं तो 5-15-5 जी नॉर्मल, सर। अजय नॉर्मल तो आप दे ही सकते हैं, कहीं कोई जी। रिस्क नहीं है। फिर आप जी। दीजिए 2 पेन इंटू 6, और अल्कली ट्रीटमेंट दीजिए हाई बीपी है तो। अच्छा, इंटू 6 और अल्कली ट्रीटमेंट, ठीक है। हाँ, और 5-15-5 के बाद फ्री रमन आप दे सकते हैं उनको। जी सर। लेकिन इम्यूनिटी को अप करता है, तो थोड़ा सा बीपी पे भी असर आता है, असर आएगा, तो उसके लिए डरना घबराना नहीं है, वो खुद मेंटेन भी कर लेगा फिर। ठीक है, उनका सर क्या 150 और नीचे वाला 100 और 90 का ये BP रहता है उनका। कोई नहीं, आप ये दीजिए ना, एक ठीक है सप्ताह में सर। एक सप्ताह में बीपी उनके आ जाएंगे 110-170 पे। ठीक है सर। एक सप्ताह में इस तरह के सिस्टम जो आप बता रहे हैं,
तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ और गुरुजी समझ पा रहे हैं, हम जहां तक समझ पा रहे हैं और गुरुजी जहां तक देख पा रहे हैं, गुरुजी के नजरों में एक सप्ताह में बीपी 110-70 आएंगे। जी सर। मगर दिक्कत यह है कि फीडबैक नहीं आता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, नहीं नहीं सर, अब फीडबैक आएगा, ठीक है सर। क्योंकि फीडबैक नहीं आता है तो इतने सारे भाई बहनों के सामने हम लोग नंगा हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं ना कि अरे सर तो हवा मार नहीं दिए सर, थे, नहीं। वो नहीं ऐसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग, और कोई है हैंड रिच? जी जी सर, जय गुरु जी, राजकुमार जय जी हैं। न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, राजकुमार पाठक जी हैं। अनम्यूट कीजिए पाठक जी। राजकुमार पाठक जी। जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, कैसे हैं? टोपी कहाँ गए आपके? टोपी नहीं है सर, बाल काट लिया ना तो इसलिए ऐसा दिखा होगा। वो टोपी, वो टोपी अच्छा लगता है आपको? कैप? अच्छा, अभी ठंडा चलिए, कम हुआ आदेश कीजिए। तो मेरे माताजी और पिताजी को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सर। हम्म। माताजी 2-3 दिन हुआ ट्रीटमेंट नहीं किया था। आज मैं हम्म। ट्रीटमेंट किया और पूछा कि क्या हम्म। हाल है। हाँ। तो माताजी का वो जो समस्या थी वो पेशाब लीकेज होने की, एक 3 समस्या मेन है। एक तो पेशाब हाँ। लीक होता है, हम्म। अभी पेशाब आया तो तुरंत आना पड़ता है, नहीं तो वो हम्म। लीकेज हो जाता है। एक समस्या। हम्म। दूसरी समस्या वो राइट साइड में पेन है, मतलब ये राइट आर्म में ठीक है, और ठीक है, ये हमारे दिल के एरिया में। ठीक है। और तीसरी समस्या, गॉल ब्लैडर निकला हुआ था, तो इनको छाती में हम्म। जलन बहुत होता है। और हम्म। कोई घर वाले कोई थोड़ी लेके आके देते हैं, कोई मिठाई लेके आके देते हैं, तो वो ठीक है। उसी वक्त खाती है, फिर उनको जलन हम्म। स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और आज कि उन्होंने पकोड़े खा लिए थे और छाती में बहुत जलन हो रहा था। देखिए, तो हम जब सबसे पहले राजकुमार जी, पेशेंट को, चाहे पेशेंट हैं चाहे माँ बाप हैं, थोड़ा सा हम खान पान के नियम को जब तक अप टू डेट नहीं कराएंगे, तब तक कैसे उनको हम अप टू डेट रिजल्ट दे पाएंगे? वैसे भी आपके नेपाल में भात लोग ज्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मैं भी खाता हूँ। हमारे इंडिया में कई एक नाम से जानते हैं, राइस भी बोलते हैं लोग, चावल भी बोलते हैं, लेकिन आपके नेपाल में भात बोला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो कंडीशन भात वाले एक तो कंडीशन है, ऊपर से उसके बाद भी थोड़ा सा खान पान नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप कुछ भी देंगे, तो कुछ भी दिए तो आप तो स्विच ऑन किए, लेकिन फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में आप जी बना नहीं पाएंगे। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका तभी जाके कामयाब होगा, न्यूरोथेरेपी तभी कामयाबी पाएगा जब हम प्रॉपर पेशेंट को खाने पीने सोने उठने के तरीके को फॉलो करा के ट्रीटमेंट दें, जी सर। चाहे मैटर घर का हो या बाहर का हो। तो आप इन चीजों पे, हम आप सब लोग मिल करके और इन चीजों पे विशेष फोकस करें, पेशेंटों को समझाने में, बताने में कि आप अपने सोने उठने के तरीके और खाने पीने के तरीके में बदलाव करें। जी ठीक है, फिर बहुत मजा आएगा। नहीं तो फिर आप भी परेशान और पेशेंट भी परेशान। तो उनको पहले बिल्कुल बार ही बता दीजिए कि मेरे थेरेपी के साथ अपने खान पान को आप नियंत्रित करेंगे, तभी मेरा थेरेपी आपके शरीर को पुनर्जन्म करा देगा। नहीं तो फिर हम भी ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे और आप भी बीमार के बीमार रह जाएंगे। तो मजा नहीं आएगा दोनों में से किसी को। ठीक है, जी सर। तो थोड़ा सा माता जी के और खाना पीना का सिस्टम कराइए, पिताजी का बताइए। जी, वो माता जी का थोड़ा बताना सर। उनको जब छाती में जलन होता है तो राइट साइड की तरफ दर्द ज्यादा होता है सर, ये यहाँ हाँ पे हाँ, भी, वो और 12 सर लीवर, में। उनका टारगेट ट्रीटमेंट 12 लीवर 6 ADR, जी जी 12 लीवर 6 ADR टारगेट ट्रीटमेंट है। साथ में 5-15-5 से स्टार्ट करें, 12 लीवर 6 ADR दें। ये टारगेट ट्रीटमेंट उनका हुआ, जिनके गॉल कटे हुए हैं और ये जलन का समस्या है। ठीक है, जी सर।
और हाँ, और नॉर्मल एज ए नॉर्मल गॉल स्प्लीन दोनों ब्लॉक करके नॉर्मल एज ए नॉर्मल दें। ठीक है, यूरिन लीकेज का समस्या है तो आप न्यूजिन दीजिए, राउंड एरो वाला न्यूजिन दीजिए। 60 गॉल लीवर दीजिए। इंजूरी नहीं देना है, गॉल हटा करके केवल लीवर दीजिए। WD भी दे सकते हैं। ज्यादा क्रिटिकल WD का पोजीशन अगर देखें तो WD को ना दे करके गैस गैस लीवर केवल दें 60 इससे भी। और न्यूजिन इसलिए ना दें कि WD में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर न्यूजिन कभी कभी नुकसान भी कर देता है। ठीक है, न्यूज़ दे रहे हैं सर अब। तो न्यूजिन दे रहे हैं, अगर नुकसान नहीं कर रहा है तो आप न्यूजिन दें, बहुत अच्छा काम करेगा राउंड एरो वाला न्यूजिन। ठीक है, जी थोड़ा सा उनका गुस्सा डाउन हो, इसके लिए कुछ कुछ उपाय, कुछ कुछ खेल कूद के सामान उनको खिलौना वगैरह दिया कीजिए ताकि वो खेले कूदें। खिलौने के साथ वो एंजॉय करें, टेंशन को आप बाय बाय करें। क्योंकि जी सर, टेंशनाइज पर्सन, टेंशन वाले लोगों को ही गॉल काटने का समस्या आता है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल सर, बहुत गुस्से ठीक है, है अभी है। वो आप बोलेंगे, वो बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे, ऐसे नहीं हम लोग गुरुजी के बंदे, गुरुजी हम लोगों को पहले ही सब बता दिए रहते हैं। जी। ठीक है, और पिताजी का सर, हाँ पिताजी का अच्छा बात ये हुआ कि वो लेफ्ट कान जो था सर उसमें आवाज बिल्कुल बंद था। वो अभी हाँ, फोन पे बात कर सकते हैं वो कान से, उसमें आवाज लोड आया है। ताली बजाइए, ताली बजाइए, बहुत अच्छा बात है। हाँ, थैंक यू। और सर चेंज करने के बाद वो राइट कान भी बजने लगा था, वो बंद हो गया है। लेकिन लेफ्ट हाँ, कान का आवाज पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। थोड़ा बहुत कम हुआ है बोलते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो हफ्ते 10 दिन हुए हैं ट्रीटमेंट, कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं? बाबूजी का तो बहुत 25-26 थेरापी तो हो गया सर। अच्छा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। आप जो फॉर्मूला भी दे रहे हैं वही फॉर्मूला जो है, कितने दिन पहले चेंज हुए? 3-4 दिन पहले तो शायद फॉर्मूले चेंज हुए हैं। जी जी, मैं 2 पॉइंट मेटाबॉलिज्म तो पूरा ही दे रहा हूँ, 20-22 दिन तो हो गया 2 पॉइंट मेटाबॉलिज्म। हम्म, और उसमें वही चेंज किया था कि पहले गर्ल लिवर देता था, अभी गैस गैस गर्ल लिवर दिया। हाँ, वो दीजिए, चूंकि उधर से किडनी क्लियर ऐड कीजिए। अच्छा, अभी किडनी क्लियर ऐड करूँ? किडनी क्लियर ऐड कर दीजिए। TF, TF उसमें शामिल की है कि नहीं? 60 TF। टीएफ गैस, जी सर, गैस गैस गर्ल लिवर दे रहा हूँ। हाँ, वो देते रहिए और उसमें किडनी क्लियर ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो किडनी सर क्लियर मेरा के यहाँ बाद एक, WD में, किडनी क्लियर देने के बाद WD में अगर दर्द आए तो आप WD पॉइंट देना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा सर एक बात, ये जो हमारे पेन का ये एरिया हो गया है ना, और हाँ हाँ, जस्ट ऊपर का स्टेनम। पेन होता है उनका, वो पेन अभी भी हाँ स्टिल वैसा के वैसा ही है सर, छूते ही हाँ, दर्द तो वो होता है वो। WD, वो वहाँ गैस ओनली का दर्द है, गैस ओनली का दर्द भी बोल सकते हैं, पेन का भी दर्द बोल सकते हैं। तो वो उसके कारण वहीं पे छुपे हुए हैं जो नाभि के नीचे WD एरिया हम बोलते हैं। हाँ हाँ, उनको पेशाब की दिक्कत भी है। हाँ, तो उसको आप क्लियर कीजिए 2.1 WD × 6 देके, या 2 पेन सर डब्ल्यू, मेटाबोलिज्म देते हैं तो 2 पेन मेटाबोलिज्म देते हैं तो 2.1 WD × 3 ही दीजिए, अच्छा, और किडनी क्लियर तो उसमें सर, ऐड कीजिए। ये मेरे को कैंसरस लग रहा है, तो डब्ल्यू हम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, 2 पेन के साथ 1 WD दे सकते हैं अगर 2 पेन मेटाबोलिज्म आप दे रहे हैं तो। 60 TF जी वो नहीं तो दे, दीजिए, मगर 2 पेन के साथ 1 WD × 3 दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और वो कान का तो रिलेशन भी वहां से जुड़ा हुआ हो सकता है, जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पे भी असर अब वहीं के क्लियर होने के बाद आएगा। परमानेंट अच्छा ठीक है। रिकवरी, कभी इधर का खुलना उधर का बंद होना, कभी इधर का आवाज आना कभी उधर का आवाज आना, WD ही अप टू डेट करेंगे तो आएगा। अच्छा
ठीक है। और सर ये टो फिंगर में भी WD ऐड करूं? हाँ हाँ, अच्छा, जितनी तो बार देते अभी हैं सब में, ट्रीटमेंट। जी सर। जितनी बार सेट आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उतनी बार में ये टोटल सेट को आप दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अच्छा, तो मैं एक बार सेट बताता हूँ सर। 5-15-5 और 2 पेन, नहीं, 5-15-5 60 TF गर्ल गैस गैस गर्ल लिवर WD, हम्म, और 2 पेन मेटाबॉलिज्म, हम्म। और उसके बाद 2 पेन 1 पेन W/3। हाँ, यही है ना इसके सर? बाद आप 60, इसके बाद 60 TF गैस 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 गोल लीवर दिया कीजिए। 2 पेन अच्छा अच्छा। मेटाबोलिज्म, 2 पेन 1 पॉइंट WD/3 के बाद वो 60 TF वाला सेट उधर उठा के लेके जाइए। अच्छा अच्छा, और सर लास्ट में 1 पारा और 6 गैस भी दे रहे हैं, वो भी ऐड करना है ना? 1 पारा, तो आप ऐसा कीजिए ना, 1 पारा देने के बाद किडनी क्लियर दीजिए और फिर 6 गैस दे दीजिए। अच्छा मोशन कैसा है सर, उनका? कब्जियत तो नहीं है सर, तो 1 गैस है 6 पॉइंट दे देते। हाँ हाँ ठीक है। बीपी? BP लो ही है सर, ज्यादा नहीं है। पहले ज्यादा हाँ होता तो, था 140। हाँ तो 1 पारा दीजिए, 1 पारा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, समय को ध्यान देते हुए ओके। चिन्मय जी। जी सर, समय तो हो चुका है। हाँ, तो समय को ध्यान देते हुए, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज ग्रुप में अपने क्वेश्चन को लिखें, आंसर देने का कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी। शुभ जय रात्रि। गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरंतर।